जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है आप सब चकाचक होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कह सकते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह सकते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल कह सकते हैं। इनके ऊपर आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल के दोस्तों कि वेल्लोर का जो रिवोल्ट हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था। मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको पता है गवर्नर ऑफ बंगाल 1773 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद पोस्ट आती है 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। देन देयर आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब पास होता है तो यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा टेन्योरशिप। सवाल ये है कि वेल्लोर का जो रिवोल्ट है वो किस गवर्नर के रिजीम के दौरान हुआ था। वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉर्ज बार्लो। तो दोस्तों, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल के दौरान वेल्लोर में रिवोल्ट हुआ था। तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट नहीं थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट 1833 से आई है। अगला सवाल के दोस्तों कि सिंध को अंग्रेजों ने जो कंक्वेस्ट किया, जो जीता, वो कब, मतलब अपने कब्जे में जो किया, वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके कार्यकाल के दौरान सिंध पर अंग्रेजों ने अपना आपको काबिज किया। लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एमहर्स्ट। तो दोस्तों, लॉर्ड एलनबोरो जो 1842 से लेकर 1844 तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे, इनके कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों ने सिंध के ऊपर कब्जा किया 1843 में। एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय से रिलेटेड सवाल सही करने हैं तो आप लोग को इनका कार्यकाल का जो पीरियड है वो पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इनमें से किसने किया। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। नेक्स्ट, रिंग फेंस पॉलिसी इनमें से किससे एसोसिएटेड है। हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वैरन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव। वैरन हेस्टिंग जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, चार्टर एक्ट 1773 के पास होने के बाद 1773 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल था और इन्हीं से एसोसिएटेड गए रिंग फेंस पॉलिसी। जेम्स एंड्रू रैमसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों, जेम्स एंड्रू रैमसे, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक जिनका कार्यकाल था, काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि विवादास्पद रहा इनका करियर बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और सबसे लंबे समय तक के लिए माना जाता है हिंदुस्तान के वाइसरॉय यही थे। याद रखिएगा, वाइसरॉय की बात कर रहा हूं मैं, जो 1858 से आया, जिस पोस्ट की बात कर रहा हूं। तो लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 का रियल नेम था जेम्स एंड्रू रैमसे। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर इनमें से किससे एसोसिएटेड गए। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ। 1817-18 के दौरान हुआ, मतलब 1817 टू 1818। ठीक है, 1817-18 के दौरान थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। और उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेसिंग फ्रॉम 1813 टू 1823। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि बंगाल, उस वक्त जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो सर्वोपरि होता था। उसी को बाद में जाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्यों? क्योंकि 1828 तक अंग्रेजों की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में नहीं थी, उनको और भी कई सारी टेरिटरी को एनेक्स करना था, उनकी लड़ाइयां चल रही थी। तो जब अंग्रेजों ने सारी लड़ाइयां लड़कर पूरे हिंदुस्तान को एनेक्स कर लिया, तब उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। बट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे सुपीरियर माना जाता था। नेक्स्ट,
दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। नेक्स्ट, अच्छा, who among the following was the British residents in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि अवध के ऊपर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, मतलब जब अवध को मिस गवर्नमेंट कहकर, मतलब वाजिद अली शाह को निकाल दिया कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं आता है, तुम्हें गवर्नेंस करने नहीं आती है, तो जब अंग्रेजों ने अवध के ऊपर कब्जा किया तो अवध में ब्रिटिश रेसिडेंट कौन था? आपके ऑप्शन है जेम्स आउटरैम, WH स्लीमैन, बिशप आर हेबर या जनरल लो। सही उत्तर है दोस्तों जेम्स आउटरैम उस वक्त ब्रिटिश रेसिडेंस था अवध में जब ब्रिटिश डोमिनियन में अवध को मिलाया गया, क्या कहकर? मैल एडमिनिस्ट्रेशन कहकर, मिस गवर्नेंस कहकर। नेक्स्ट, द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। आपको बताना है कि ये किसने कहा था? हर्बर्ट राइजले ने, लॉर्ड लिटन ने, W हंटर ने या HN ब्रिल्सफोर्ड ने? तो ये कथन कहा गया है W हंटर के द्वारा कि द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। नाउ, इनमें से वो कौन है जो मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी से एसोसिएटेड हैं? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या जॉन लॉरेंस। सही उत्तर है दोस्तों जॉन लॉरेंस, जो कि 1864 से लेकर 69 तक हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे। उनके कार्यकाल के दौरान उनसे एसोसिएटेड गए पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस, ये भी करेक्ट है। 1798 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793, मैं यहां पर लिख भी देता हूं 1793 1798। लेकिन एंग्लो नेपाल वॉर जो कि 1816 में हुआ, ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई, उस वक्त जॉन शोर नहीं थे। उस वक्त कौन थे? उस वक्त लॉर्ड हैसिंग ही थे। और ये तीसरा एंग्लो मराठा वॉर के दौरान भी थे, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1817-18 के दौरान। तो इनकरेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट है सर जॉन शोर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्या दोस्तों, इनमें से वो कौन सा गवर्नर जनरल गया जिसने स्लेवरी को, दास प्रथा को खत्म किया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सर जॉन शोर। सही उत्तर के दोस्तों लॉर्ड एलनबोरो, जो 1842 टू 44 हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने ठगी, स्लेवरी को खत्म किया, मतलब दास प्रथा को खत्म किया। इनमें से वो कौन सा गवर्नर जनरल गया जिसको प्रोसिक्यूट किया गया था फॉर इंपीचमेंट? आपके ऑप्शन गया वैरन हेसिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वैरन हेसिंग, जिनका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 था, इनको प्रोसिक्यूट किया गया था इंपीचमेंट के लिए। नेक्स्ट, थॉमस मुनरो कब से कब तक मद्रास के गवर्नर रहे? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर के दोस्तों 1820 से लेकर 1827 एडी तक सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। अगला सवाल है दोस्तों, और ये बड़ा यूनिक सवाल है कि इनमें से वो कौन सा वाइसरॉय है जिसको मार दिया गया, जिसका मर्डर किया गया, जिसकी हत्या की गई जब वो अंडमान एंड निकोबार टूर पर गए थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो। तो आज तक याद रखिएगा दोस्तों, एक ही गवर्नर जनरल की हत्या की गई है, उसका नाम है लॉर्ड मेयो, जो 1869 से लेकर 1872 तक हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे। अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान राय बहादुर या खान बहादुर जो टाइटल है वो हिंदुस्तानियों को दिया जाना शुरू किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड लिटन, 1876 से लेकर 1880 तक जिनका कार्यकाल रहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लेकर आए, इन्होंने सिविल सर्विस की एज को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अगला सवाल है कि हिंदुस्तान का एक अकेला यहूदी वाइसरॉय कौन रहा? ज्यूश वाइसरॉय कौन रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग। सही उत्तर है लॉर्ड रीडिंग, 1921 टू 26।
जिनके दौरान चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिनके कार्यकाल के दौरान ये अकेले यहूदी वाइसरॉय रहे। आखिरी सवाल के दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, जिनका कॉर्नवालिस कोड बड़ा फेमस हुआ, और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जिनके कार्यकाल के दौरान आया, आपको बताना है कि इनका टॉम्ब कहां पर सिचुएटेड है। मकबरा गाजीपुर, बलिया, बनारस या गोरखपुर, सही उत्तर गया यूपी के गाजीपुर शहर में सिचुएटेड गए लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, इनका टॉम्ब। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, गवर्नर जनरल वाइसरॉय से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना रिव्यू जरूर सबमिट कीजिए। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर।